जिस प्रभु ने हमें मानव जीवन देकर ये स्वाधीनता दी है कि हम जब चाहें तब धर्मात्मा होकर, भक्त होकर, जीवन मुक्त होकर कृतकृत्य हो सकते हैं, तो उस प्रभु की महिमा गाओ। गाओ नहीं तो सुनो, सुनो भी नहीं, गाओ भी नहीं तो स्वीकार ही कर लो। चाहे समुद्र के गहरे तल में जाना पड़े, साक्षात मृत्यु का मुकाबला करना पड़े, अपने आत्म प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमेशा अडिग रहिए। उठिए, साहसी बनिए, शक्तिमान बनिए। आपको जो बल और सहायता चाहिए परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, वो सब आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। जब जब जीवन संबंधी शोक और चिंता घेरने लगे, तब तब अपने आनंद स्वरूप का गान करते करते उस मोह माया को भगा दो। जब शरीर में कोई पीड़ा या अंग में जख्म हो जाए, तो भी आप अपने आप को ये बात कहिए कि मैं तो आकार रहित चेतन हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपनी पीड़ा को भूल जाइए। जब दुनिया के किसी चक्कर में फंस जाएं, तब निर्लेप नित्य मुक्त हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करके उस चक्कर से बाहर निकल जाइए। जब भी घर बार संबंधी कोई कठिन समस्या आपको व्याकुल करे, तब उसे मदारी का खेल समझकर स्वयं को वहाँ से असंग जानकर उस बोझ को हल्का कर दीजिए। जब भी क्रोध के आवेश में आकर कोई आपको अपमान युक्त वचन कहे, तब अपने शांतिमय स्वरूप में स्थिर होकर मन में किसी भी प्रकार की क्षोभ को पैदा न होने दीजिए। जिज्ञासु को ये चाहिए कि वो जहाँ भी सत्संग वाणियाँ हैं, प्रभु का नाम है, साकार देह है जो हमको ज्ञान सुनाती है, वहाँ जाकर अभ्यास करें, अपने आत्म स्वरूप को जानें। और जब आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तभी हमको परम शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। अपने हृदय कमल में परमात्मा का ध्यान करें, सिमरन करें, जप करें। इस ध्यान जप के प्रसाद से ही आपको मुक्ति मिलेगी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार छाया की तरह हैं, जड़ हैं, क्षण भंगुर हैं, क्योंकि वो उत्पन्न होते हैं और लीन हो जाते हैं। जिस चैतन्य की छाया उस पे पड़ती है, वह परम चैतन्य केवल और केवल हम सबकी आत्मा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अभाव हो जाता है, लेकिन उसका अनुभव करने वाले का अभाव कदापि नहीं होता। आप अपनी शक्ति को उच्च विषयों की ओर बहने दीजिए। इससे आपके पास वे बातें सोचने का समय ही नहीं मिलेगा जो हमको दिन रात हम जो व्यर्थ की बातें सोचते रहते हैं, जो हमको परेशान करती रहती हैं। अगर हम अपनी आत्मा में टिके रहेंगे, तो हमें ये जो सांसारिक बातें परेशान करती हैं, ये हमारे माइंड में आएंगी ही नहीं। जो व्यक्ति इस मनुष्य जन्म में आकर भी परमात्मा को याद नहीं करता, उसका ये मनुष्य जन्म धारण करने का ना तो कोई अर्थ है, बल्कि वो गुनहगार भी है। इसीलिए आपको जितना समय मिले, जब समय मिले, एक नियम बना लीजिए और परमात्मा के नाम सिमरन में ज़रूर बैठिए। परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा से प्रेम करिए और अपने इस मनुष्य जन्म को सफल करिए। हरि ओम।